नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू ले और सोचने पर मजबूर कर दे। इस कहानी का नाम है अपमान का तमाचा। यह कहानी है एक बूढ़े पिता, उसके बेटे और एक मासूम लड़की की, जिसमें प्रेम, विश्वासघात और न्याय का हर रंग देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है श्याम बाबू से। श्याम बाबू का जीवन सरल था, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी थी। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और वे अकेले ही बेटे अमित को पालते थे। सुबह से रात तक काम करना, अपने हाथों से खाना बनाना, कपड़े धोना और बेटे की पढ़ाई का ख्याल रखना उनकी दिनचर्या थी। उनका जीवन साधारण था, पर हर कदम पर उनका हृदय अपने बेटे की भलाई के लिए धड़कता था। अमित बचपन से ही तेज और होशियार था। उसने शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की और अब बड़े शहर में नौकरी कर रहा था। श्याम बाबू की ख्वाहिश थी कि जब वह बूढ़े होंगे तब उनका बेटा उनकी देखभाल करे, लेकिन अमित की सोच बदल चुकी थी। शहर की चमक दमक और अमीरी ने उसे अपने पिता से दूर कर दिया था। आज अमित अपनी शादी की सालगिरह के बहाने श्याम बाबू को होटल ले आया। होटल में 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी और अमित अपने पिता को वहां बैठाने में असहज महसूस कर रहा था। उसने बोला, अरे पापा, आप हमारे साथ यहाँ कहाँ बैठ गए? दिख नहीं रहा बस 4 लोगों के लिए यही कुर्सी है। आप अगर यहाँ बैठेंगे तो मेरे सास ससुर कहाँ बैठेंगे? अमित ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कुर्सी से उठा दिया। थकान और पीड़ा में श्याम बाबू बोले, बेटा, तुमने ही कहा था कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है तो सब बाहर चलकर खाना खाएंगे। क्या तुम मुझे यहाँ मेरा अपमान कराने के लिए लाए हो? अमित ने उन्हें आंखें दिखाते हुए कहा, बंद कीजिए अपनी बकवास। वैसे भी खुद को जरा देखिए, आपकी औकात क्या है मेरे सास ससुर के सामने बैठने की? आप कहाँ गवार, अनपढ़ और वह पढ़े लिखे रईस घर के। आप साथ बैठेंगे तो वह ठीक से खाना भी नहीं खा पाएंगे। उनके यहाँ तो आपके जैसे नौकर भी नहीं रहते। अब यह पकड़िए अपने पोते को और जब तक हम खाना नहीं खा लेते इसे संभालिए। श्याम बाबू की आंखों में आंसू थे। उनका बेटा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से पाला, आज उन्हें अपमानित कर रहा था। अमित अपने सास ससुर और पत्नी के साथ खाना खाने लगा। श्याम बाबू भूख से व्याकुल हो गए। सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन बेटे ने उनकी कोई परवाह नहीं की। होटल का वेटर श्याम बाबू को देखकर बोला, बाबूजी, भूख लगी है ना? आइए मेरे साथ। वह छिपकर उन्हें खाना दे गया। श्याम बाबू ने 9 आंखों से भोजन किया, लेकिन दिल का दर्द कम नहीं हुआ। होटल के मालिक ने श्याम बाबू को पकड़ लिया और गुस्से में कहा, बुढ़े, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? श्याम बाबू ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा माफ कर दो, बड़ी भूख लगी थी। होटल के मालिक ने कहा, चल बर्तन साफ कर। उसी दौरान उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अमित ने अपने पिता को घर में कदम रखने तक नहीं दिया। उन्होंने उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। श्याम बाबू हाथ जोड़कर रो रो कर गुहार लगाते रहे, ऐसा मत कर बेटा, मैं किसके सहारे जीऊंगा? अमित कठोर था। उसने चिल्लाते हुए बोला, बस बंद करो अपना नाटक और याद रखो, यहाँ नौकर बनकर नहीं रहना है तो सड़क पर जाकर मर जाओ। श्याम बाबू ने पुराने घर की चाबी मांगी। अमित हंसते हुए बोला, किस घर की बात कर रहे हो? वह घर तो बिक चुका है। अमित ने जेब से 500 का नोट निकालकर पिता को दिया और बोला, यह लो, आज तक जो आपने मेरे लिए किया उसका मुआवजा यही है। समय बीता। श्याम बाबू आश्रम में रहे। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी एक नर्स आरती ने ली। आरती ने उन्हें खाना खिलाया, दवाई दी और उनके साथ समय बिताया। धीरे धीरे आरती और श्याम बाबू का रिश्ता बन गया। आरती ने डॉक्टर बनने का सपना देखा। श्याम बाबू ने उसे प्रेरित किया, तुम डॉक्टर बनोगी और अमित इंजीनियर। जब हम बूढ़े होंगे तो तुम दवाई दोगी और अमित देखभाल करेगा। आरती ने कड़ी मेहनत की और डॉक्टर बन गई। उसने श्याम बाबू की सेवा और देखभाल जारी रखी। एक दिन आरती ने अमित को वृद्ध आश्रम बुलाया। अमित ने झट से अपना चेहरा छुपाया। आरती ने पुलिस के सामने श्याम बाबू की जिम्मेदारी ली।
और अमित को हर रिश्ते से आजाद कर दिया। 6 महीने बाद अमित ने निर्णय लिया कि पिता की सारी संपत्ति वृद्ध आश्रम को दे देगा। रेखा हंगामा करती रही, लेकिन अमित अडिग रहा। अंततः श्याम बाबू का निधन हो गया। अंतिम संस्कार पर अमित ने आरती को मुखाग्नि देने का अधिकार दिया। आरती ने रोते हुए कहा, आज मैं अनाथ हो गई, और बाबा ने मुझे सिखाया कि अनाथ भी दूसरों के लिए जी सकते हैं। आकाश ने कहा, जो अपने पिता का सगा नहीं हुआ वह तुम्हारी तरह अनाथ का सगा नहीं होगा। श्याम बाबू का आशीर्वाद हमेशा अमित और आरती के साथ रहा। उनकी आखिरी सांस उनके आशीर्वाद और प्यार के साथ गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पिता पुत्र और एक बच्ची की नहीं है। यह कहानी है उन हर रिश्तों की जो हमारे साथ होते हुए भी अनदेखे रह जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान करना और उनके प्रति कर्तव्य निभाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।